पीएसएल 10 स्टार्ट होने से पहले अगर कोई ये बोलता कि पेशावर ज़ल्मी जिसने कभी प्लेऑफ मिस नहीं किया और मुल्तान सुल्तान जिसने पिछले 4 फाइनल्स खेले हैं कि ये दोनों टीमें हाफ ऑफ द सीजन में जाकर पॉइंट्स टेबल के ऊपर बॉटम में होंगी, मतलब पेशावर ज़ल्मी ने अपने पहले 6 मैचेस में से सिर्फ 2 जीते हैं और मुल्तान सुल्तान ने तो 6 मैचेस में जस्ट 1 जीता है। तो एटलीस्ट ये बात मैं तो कभी ना मानता। वेलकम टू फ्री हिट शो। तो आज पॉइंट्स टेबल पीएसएल का डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी टीमें जो है ना वो इस सिनेरियो में आ चुकी हैं कि कुछ दुआएं चाहिए और कुछ कैलकुलेशंस चाहिए, लेकिन मुल्तान सुल्तान का मामला बहुत आगे जा चुका है। अब इनको मुझे लगता है कि 2-3 टीमें इनकार कर देना पीएसएल ये वाला खेलने से, तो शायद ये टॉप 4 में जाने का कोई चांस बने। लेकिन ज़ल्मी इस रेस में भी है, पेशावर ज़ल्मी के लिए पूरा चांस है, और उस पूरे चांस में पॉइंट्स टेबल को अगर देखें तो टॉप पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये तो भाई सीधी सीधी थ्रू है, ये तो पीछे देख ही नहीं रहे आ कौन रहा है, ये तो ऑलमोस्ट टॉप 4 में क्या क्वालिफायर जो फर्स्ट वाला वो खेलेंगे। लेकिन उसके बाद जो 3 टीम्स हैं, लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, इन तीनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं और इनके 6-6 पॉइंट्स हैं, 3-3 इनकी विक्ट्रीज हैं। उसके बाद आती है पेशावर ज़ल्मी। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए अब ज़रूरी ये है कि इन 3 में से कोई एक टीम स्लिप होगी टॉप 4 में से, तो पेशावर ज़ल्मी इस टॉप 4 के अंदर घुस सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि पेशावर ज़ल्मी के जो नेक्स्ट 4 मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑल्दो उसके सामने जो टीम्स होंगी वो भी यही इन्हीं 3 टीम्स में से होंगी, कराची, लाहौर और क्वेटा में से। तो क्वेटा में तो ऑलरेडी उनका मैच हो चुका है, कल आमिर ने बहुत ज़बरदस्त स्पेल भी किया, क्वेटा को पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। लेकिन पेशावर के जो मैचेस हैं 2 वो पिंडी में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जो पिंडी का ग्राउंड है ये पेशावर ज़ल्मी की इस बैटिंग को बहुत सूट करता है। इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी के साथ थोड़ा सा ये हो गया कि लाहौर की जो पिच है ना उसका बाउंस बहुत अनइवन है। इवन कल बाबर को एक बड़ा सरप्राइज बाउंसर भी लगा आमिर की तरफ से पहली बॉल पे। तो लेकिन ये जो पिंडी में जो 2 मैचेस रहते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स हासिल करने के लिए और पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 में जाने के लिए, क्योंकि वो कराची किंग्स के अगेंस्ट है और कराची की एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है। मतलब स्टार्ट में तो उन्होंने मैच बहुत अच्छा जीता था जब जेम्स मिन्स ने परफॉर्मेंस दी थी, एक सेंचुरी भी लगाई थी, लेकिन अब उनका मिडल ऑर्डर इस हालत तक आ चुका है कि भाई रन बॉल चाहिए था उनको पिछले मैच के अंदर और वो नहीं कर सके। और डेविड वार्नर जो उनके कप्तान है बहुत नाराज़ भी थे इस बात पे, और उसमें आई थिंक शान मसूद ने एक स्लो नॉक खेली थी। लेकिन उसके बाद जो लाहौर कलंदर्स के साथ पेशावर ज़ल्मी का मैच है वो भी रावलपिंडी में, और वो इनके लिए ज़रूरी है। और हमेशा से पेशावर ज़ल्मी लाहौर के अगेंस्ट पिंडी के ग्राउंड में परफॉर्म भी करता है, और साइम अयूब बिल्कुल टच में नहीं नजर आ रहे। तो आई थिंक ये पिंडी में होना मैच ज़ल्मी के लिए बहुत होगा। लेकिन उसके बाद जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनका मुकाबला, अब मैच तो होगा नहीं लेकिन पॉइंट्स टेबल में ये दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी इस पीएसएल के अंदर। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 2 मैचेस रहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, 2 रहते हैं मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट और एक लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। उनके लिए बड़ा अजीब है कि जो उनके 2 मैचेस मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट है, तो मुल्तान तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस दफ़ा, और मुल्तान जो है ना वो आई थिंक उससे क्वेटा फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। लाहौर में उनका मैच होने जा रहा है आज, तो उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अजय कि वो ये मैच जीत सकते हैं एक स्ट्रगलिंग टीम से, जिससे क्वेटा शायद इन दोनों टीमों 4 टीमों में से ऊपर निकल जाएगा। तो आई थिंक सो 10 to 12 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होंगे हासिल करना क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हमेशा पीएसएल में जब से 6 टीम्स हैं जो टीम 12 पॉइंट्स हासिल करती है वो आगे निकल जाती है। लेकिन उसके बाद लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, तो कलंदर्स का ये मेन उनका जो पॉजिटिव है उनके लिए वो ये है कि उनकी मोस्ट गेम्स जो रहती हैं वो होम ग्राउंड के ऊपर हैं, और कलंदर्स हमेशा होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो पिंडी में अब मैचेस होने जा रहे हैं, ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, तो ये तीनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, क्योंकि कलंदर्स, कराची और ज़ल्मी ये 3 टीम्स ऐसी हैं जो आपस में ग्राउंड पे भी टकरा रही हैं और पॉइंट्स टेबल पे भी। तो जो टीम हारेगी तो वो सीधा सीधा बाहर जाएगी। इनमें होपफुली मुझे ये लगता है रन रेट का भी इशू नहीं बनेगा। सो आई थिंक सो ये जो फिक्सचर्स पिंडी में आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है इस सीजन में टॉप 4 में कौन सी टीम्स फिनिश करने जा रही हैं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।